नमस्कार विद्यार्थियों, गणित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 की गणित। जैसे कि आप देख सकते हो कि गणित के अंतर्गत हम आज पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 2। अध्याय 2 क्या है बच्चों? जोड़ एवं घटाव। तो बच्चों, आज इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 2, जिसका नाम है जोड़ एवं घटाव। तो बच्चों, जोड़ एवं घटाव तो आप सभी को आता है, लेकिन हम किस प्रकार से सीखेंगे? इस अध्याय में सीखेंगे हम जोड़ एवं घटाव, संख्याओं के जोड़ एवं घटाव, स्थानीय मान की समझ का प्रयोग करके इसका क्या करेंगे? हम जोड़ एवं घटाव करना सीखेंगे। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि स्थानीय मान क्या होता है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि स्थानीय मान क्या होता है। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा कि स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान संख्याओं पर निर्भर करता है। क्या होता है? स्थानीय मान संख्याओं पर निर्भर करता है। बच्चों, किस संख्या किस नंबर की है उसका आपको स्थानीय मान पूछ सकता है। इकाई अंक है, दहाई अंक है, सैकड़े का अंक है या हजार का अंक। इस प्रकार से आपको कोई भी क्या पूछ सकती है और उसका आपको स्थानीय मान की समझ होनी चाहिए, जैसे कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा। बच्चों, इस अध्याय में फिर आप देख सकते हो कि जोड़ एवं घटाव में क्या करना है, हासिल का प्रयोग करके हम सीखेंगे। बच्चों, फिर आपको क्या करना है, जैसे कि आज की क्लास शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अपनी पेन, पेंसिल, नोटबुक तो साथ में लेकर ही बैठना। जिस प्रकार से मैं आपको अभ्यास करवाने का प्रयास कर रहा हूं बच्चों, आपको एक एक चीज समझनी है। क्या करना है? आपको एक एक चीज अच्छी तरीके से समझनी है। एक एक स्टेप बाय स्टेप हर तरीके से आपको क्या करना है, सीखने की कोशिश करनी है। तो बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। क्या बात हो रही है स्क्रीन पर आप देख सकते हो, जैसे कि संख्याओं के जोड़ एवं घटाव में स्थानीय मान की समझ का प्रयोग। क्या बात हो रही है कि इस अध्याय में हम 4 अंकों की संख्या के जोड़ एवं घटाव के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि आपने छोटी कक्षाओं में इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़े के अंक तक की संख्याओं के जोड़ एवं घटाव पढ़ लिए बच्चों। आज हम क्या करेंगे इस अध्याय में? आज हम 4 अंकों की संख्या के जोड़ एवं घटाव के बारे में पढ़ेंगे। क्या है बच्चों, थोड़ा सा स्तर आपका बढ़ गया है, तो क्वेश्चन का स्तर भी हम क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। पिछली कक्षा में आपने 3 अंकों की संख्या का जोड़ एवं घटाव का अध्ययन कर चुके हो बच्चों। आज हम क्या करेंगे, इसका फिर से पुनः अभ्यास करते हैं। जो पिछली कक्षा में आपने सीखा, एक बार उसका क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं, फिर से अभ्यास करते हैं। बच्चों, बहुत ही आसान है। तो चलते हैं अभ्यास प्रश्नों पर। क्या बात है? अभ्यास 2.1। तो बच्चों, जो आपके सामने संख्या दिखाई दे रही है, सबसे पहले इनको हमें हल करना है। क्या बात हो रही है? क्वेश्चन दे रखा है बच्चों इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या संख्या दे रखी है? 6653। सबसे पहले मेरी बात सुनो, आपको यह पता होनी चाहिए कि हम इन संख्याओं को क्या कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। व्यवस्थित किस तरफ से करते हैं बच्चों? हमेशा किसी भी संख्या को अगर आप व्यवस्थित करो तो संख्या का मान हमेशा दाहिनी तरफ से शुरू करते हैं। किस तरफ से शुरू करते हैं बच्चों? दाहिनी तरफ से शुरू करते हैं। तो बच्चों, किसी भी संख्या का अगर हम जोड़ भी करते हैं तो वो भी दाहिनी तरफ से ही शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले इसको व्यवस्थित करते हैं। किस प्रकार से? इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़े का अंक। तो बच्चों देख सकते हो, जैसे कि इकाई अंक की संख्या दे रखी है 3, दहाई अंक की संख्या दे रखी है 5 और सैकड़े का अंक दे रखा है बच्चों 6। तो इस प्रकार से आप सभी को पता है कि जिसमें एक अंक हो बच्चों उसको हम कह सकते हैं इकाई अंक, और जिसमें 2 अंक हो बच्चों, जिसमें अंकों की संख्या 2 हो, उसे हम क्या कह सकते हैं, दहाई अंक। तो दहाई मतलब क्या है बच्चों? 2 अंक। 5 के अगर पीछे हम 0 लगा दे तो बन जाता है दहाई अंक की संख्या। और संख्या कितनी है बच्चों? 50। 50 में अगर बच्चों आप 3 जोड़ते हो तो कितना बनता है? 53 बनता है। और सैकड़े का अंक बच्चों 100। सैकड़े का अंक क्या दे रखा है? 6। और सैकड़ा मतलब क्या होता है? 100। तो आप देख सकते हो संख्या आपके सामने इस प्रकार से है, 653 दे रखी है। और आपको करना क्या है, 653 में क्या करना है, 333 जोड़ना है बच्चों। बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 में 3 जोड़ना है। इकाई अंक की संख्या को जोड़ते हैं, 3 + 3 आप करते हो तो आपको कितना प्राप्त होता है बच्चों? आपके पास में संख्या थी 3 और 3 में आपने 3 संख्या और जोड़ दी तो कितना प्राप्त हुआ? 6 प्राप्त हुआ। वो 6 आप कहां लिख सकते हो बच्चों? इकाई अंक की संख्या के नीचे 6 लिख सकते हो। इस प्रकार से यहां तक मेरी बात समझ में आ गई। तो चलते हैं उससे आगे। अभी तक आपने क्या किया, इकाई अंक की संख्या को इकाई अंक की संख्या से जोड़ा। इकाई अंक की संख्या क्या है बच्चों? 3 है। और 3 में आपने 3 और जोड़ दिए। जैसे ही 3 में 3 और जोड़े तो प्राप्त हुए 6। तो बच्चों हमारा योगफल कितना प्राप्त हुआ? 6 प्राप्त हुआ। यहां तक बात समझ में आ गई। अब चलते हैं दहाई अंक की संख्या पर। दहाई अंक की संख्या दे रखी है बच्चों 5 और 5 में आपको क्या करना है, 3 और जोड़ना है। क्या करना है?
3 और जोड़ना है। सबसे पहले आपके पास में 5 अंक थे, 5 में 3 अंक और जोड़ दिए तो कितने प्राप्त हुए? 6, 7, 8। तो बच्चों 5 में जैसे ही आप 3 अंक जोड़ते हो तो आपको 8 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है विद्यार्थियों? 8 प्राप्त होता है। और 8 आप कहां लिख सकते हो? दहाई अंक की संख्या के नीचे लिख सकते हो। इस प्रकार से अभी तक हमने इकाई अंक की संख्या को तथा दहाई अंक की संख्या का जोड़ किया है। अब चलते हैं सैकड़े के अंक की तरफ। तो चलते हैं बच्चों, क्या दिखाई दे रहा है सैकड़े का अंक? सैकड़े का अंक आप देख सकते हो जैसे कि है 6, और 6 में आपको क्या करना है? 3 जोड़ना है। क्या करना है? 3 जोड़ना है। तो जैसे ही बच्चों आप 6 में 3 जोड़ते हो, क्या करते हो? 6 में 3 जोड़ते हो बच्चों, तो आपको 9 प्राप्त होते हैं। कितना प्राप्त होता है बच्चों? 9 प्राप्त होता है। और 9 आप कहां लिख सकते हो? हजार सैकड़े के अंक के नीचे लिख सकते हो। तो इस प्रकार से हमने इकाई अंक की संख्या, दहाई अंक की संख्या तथा सैकड़े की अंक की संख्या के साथ क्या किया? इनका योग किया, और योग करने पर आपको कितना प्राप्त हुआ? 986 प्राप्त हुआ। बच्चों यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? तो चलते हैं इससे अगले वाले अभ्यास पर, इससे आगे वाले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला भाग हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या करना है बच्चों? 406 में आपको क्या करना है? 313 जोड़ना। तो सबसे पहले हम किसी भी संख्या को जोड़ने से पहले हमें ये ज्ञात है, इसको हम क्या कर सकते हैं? व्यवस्थित करते हैं। इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़े का अंक। इस प्रकार से सैकड़ा मतलब क्या होता है? 100। तो संख्या आपके सामने दे रखी है 406, और उसमें क्या करना है? आपको 313 जोड़ना है। क्या करना है? 313 जोड़ना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों? इकाई अंक की संख्या को जोड़ते हैं। और आपके सामने आप देख सकते हो कि इकाई अंक की संख्या दे रखी है 6, और 6 में आपको क्या करना है? 3 जोड़ना है। जैसे ही बच्चों आप 6 में 3 जोड़ते हो तो आपको 9 प्राप्त होते हैं। कितना प्राप्त होता है? 9 प्राप्त होता है। और वो 9 आप कहां लिख सकते हो? इकाई अंक की संख्या के नीचे लिख सकते हो। इस प्रकार से हमने क्या किया अभी तक? इकाई अंक की संख्या में इकाई अंक की संख्या जोड़ी। 6 में आपने क्या जोड़ा? 3 जोड़ा, तो आपको 9 प्राप्त हुआ। और वो 9 हमने कहा लिखा? इकाई अंक की संख्या के नीचे लिख दिया। बिल्कुल सिंपल है बच्चों, कुछ डिफिकल्टी नहीं है। आपको क्या करना है? जो संख्या दे रखी है उसको आसानी से समझना है, देखना है, उसके बाद में क्या करना है? संख्या को जोड़ देना है। ठीक है बच्चों, फिर क्या करना है? अब चलते हैं दहाई अंक की संख्या पर। दहाई अंक की संख्या दे रखी है बच्चों 0। 0 में बच्चों 1 जोड़ते हैं। तो बच्चों आप 0 में कोई भी संख्या जोड़ो तो कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे ही आप 0 में 1 जोड़ोगे तो आपको 1 ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 1 ही प्राप्त होगा। और वो 1 हम कहां लिख सकते हैं? दहाई अंक की संख्या के नीचे लिख सकते हैं। इस प्रकार से अभी तक हमने इकाई अंक की संख्या तथा दहाई अंक की संख्या का जोड़ किया है। अब चलते हैं सैकड़े के अंक पर। सैकड़े का अंक देख सकते हो क्या दे रखा है बच्चों? 4 दे रखा है। और 4 में हमें क्या करना है? 3 जोड़ना है। जैसे ही बच्चों आप 4 में 3 जोड़ते हो तो आपको कितना प्राप्त होता है? 7 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 7 प्राप्त होता है। वो 7 आप सैकड़े के अंक के नीचे लिख सकते हो। इस प्रकार से आपको करना क्या है? कुछ नहीं है, बिल्कुल सबसे पहले अंकों को देखना है, समझना है, और उसके बाद में क्या करना है? प्रत्येक अंकों के साथ उसका क्या करना है? जोड़ एवं घटाव करनी है। तो अभी तक हम क्या कर रहे हैं? 3 अंकों की संख्या के साथ उनका जोड़ कर रहे हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब आपको करना क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे कि देख सकते हो आप 723 दे रखा है। 723 में आपको क्या करना है? 189 जोड़ना है बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इनको व्यवस्थित करते हैं। किस प्रकार से? इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़े का अंक। इस प्रकार से प्रत्येक अंक को व्यवस्थित कर दिया। आप क्या करते हैं? सबसे पहले हम इकाई अंक की संख्या को इकाई अंक की संख्या से जोड़ते हैं। तो सबसे पहले इकाई अंक की संख्या क्या दे रखी है बच्चों? 3 दे रखी है। और 3 में बच्चों आपको क्या करना है? 9 जोड़ना है। क्या करना है? 9 जोड़ना। आपके पास में पहले 3 तो थे ही, और उसमें 3 में आपको 9 संख्या और जोड़नी। तो बच्चों जैसे ही आप 3 में 9 जोड़ते हो तो आपको 12 प्राप्त होता है। आप अपनी रफ नोटबुक पे या किसी हार्ड बोर्ड पर जोड़कर भी देख सकते हो, लाइनों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, या आप आसानी से छोटी संख्याओं को इस प्रकार से जोड़ सकते हो। तो जैसे ही बच्चों आपने 3 में 9 जोड़ा तो आपको 12 प्राप्त हुआ। तो हम क्या कर सकते हैं? 12 का लिख सकते हैं। 12 तो दे रखा है बच्चों, 2 अंक दे रखा है, और हमें क्या करना है? इकाई अंक की संख्या के नीचे इकाई का अंक लिखना है। तो बच्चों इसमें इकाई का अंक क्या दे रखा है? 2, और जो बचा 1 है वो कहां चला जाएगा? दहाई अंक की संख्या पर चला जाएगा। तो दहाई अंक की संख्या क्या है इसमें? 1, और 1 कहां चला गया? दहाई अंक की संख्या पर हासिल चला गया। यहां तक बात समझ में आ गई? अभी तक हमने क्या किया? इकाई अंक की संख्या को इकाई अंक की संख्या में जोड़ा। तो बच्चों जैसे ही आपने 3 में 9 जोड़ा तो आपको 12 प्राप्त हुआ। और 12 में हमने क्या किया? इकाई अंक की संख्या 2 थी, उसको इकाई अंक की संख्या के नीचे लिख दिया, और जो बचा 1 था वो कहां लिख दिया? दहाई अंक की संख्या के ऊपर हासिल लगा दिया। इस प्रकार से मेरी बात समझ में आ गई? अब चलते हैं दहाई अंक की संख्या पर। दहाई अंक की संख्या दिखाई दे रही है 2, और 2 में आपको क्या करना है? 8 जोड़ना है। क्या करना है? 2 में 8 जोड़ना है। बच्चों बहुत ही आसान है।
8 में अगर आप 2 जोड़ते हो तो आपको 10 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 10 प्राप्त होता है। यहां तक आपको समझ में आ गई। और आपको करना क्या है, 10 के साथ में एक और जोड़ना है। एक कौन सा? दहाई अंक की संख्या के ऊपर आपको एक हासिल दिखाई दे रहा है, उसको भी साथ में लेकर चलना है। हासिल को आपको क्या नहीं करना है, भूलना नहीं है। तो बच्चों जैसे ही आप 10 में 1 जोड़ते हो तो आपको 11 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 11 प्राप्त होता है। और हमें क्या करना क्या है, प्रत्येक संख्या में क्या करना है, इकाई अंक लेना है। तो बच्चों आप देख सकते हो 11 में इकाई अंक क्या है बच्चों? 1। और जो बचा 1 वो कहां चला जाएगा? सैकड़े की अंक की संख्या के ऊपर कहां चला जाएगा? हासिल चला जाएगा। इस प्रकार से हमने क्या किया, अभी तक इकाई अंक की संख्या को जोड़ा और दहाई अंक की संख्या को जोड़ा। अब आपको करना क्या है बच्चों, आपको सैकड़े के अंक की संख्या को जोड़ना है। सैकड़े का अंक दे रखा है बच्चों 7, और साथ में बच्चों अगर आप 1 जोड़ते हो तो आपको 8 प्राप्त होते हैं। जैसे कि ये आसान है, आप बहुत ही आसान तरीके से बता सकते हो इसकी छोटी छोटी संख्या के जोड़। तो फिर अब आपको करना क्या है, 8 में 1 अंक और जोड़ना है। कौन सा? हासिल वाला। जैसे ही आप 8 में 1 अंक और जोड़ते हो तो आपको 9 प्राप्त होता है, और वो 9 आप कहां लिख सकते हो? सैकड़े के अंक पे लिख सकते हो बच्चों। तो इस प्रकार से 723 में 189 जोड़ने पर आपको 912 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का क्या कर सकते हैं, जोड़ कर सकते हैं और इसका घटाव कर सकते हैं बच्चों। तो अभी तक हम क्या सीख रहे हैं, 3 अंकों की संख्या के साथ इसका जोड़ करना सीख रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब करना क्या है आपको, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार से है। अभी तक आपने 3 प्रश्नों के माध्यम से इनका क्या किया, जोड़ का अभ्यास किया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 557 दे रखा है, और आपको करना क्या है, 557 में से क्या करना है, 277 क्या करना है, इस संख्या को घटाना है। पहले तो क्या करनी थी बच्चों, जोड़ करना था, लेकिन अब हम क्या करनी है, संख्या को घटाना है। तो आप किस प्रकार से संख्या को घटा सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो आपके सामने सबसे पहले इस संख्या को हम क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। क्या करते हैं, प्रत्येक संख्या को व्यवस्थित करते हैं। तो इसमें अंक दे रखा है बच्चों, सबसे पहले इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़े का अंक। इस प्रकार से आप प्रत्येक संख्या को क्या कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हो। और व्यवस्थित करने के बाद आप संख्या देख सकते हो 557, और आपको करना क्या है, 557 में से 277 क्या करना है, इस संख्या को घटाना है। तो सबसे पहले हम इकाई अंक की संख्या को घटाते हैं, और इकाई अंक की संख्या क्या है, 7 है। और जैसे ही बच्चों आप 7 में से 7 घटाते हो, जैसे मेरी बात सुनो, आपके पास में अंक था 7, और 7 में से आपने क्या कर दिया, 7 ही अंक कम कर दिया। अब आपके पास में अंक तो 7 था और 7 अंक कम कर दिया, तो आपके पास में क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। जैसे ही आप 7 में से 7 घटाते हो तो आपको 0 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है विद्यार्थियों, 0 प्राप्त होता है। इस प्रकार से अभी तक हमने इकाई अंक की संख्या को, सबसे पहले इकाई अंक की संख्या को घटाया, और जो हमें प्राप्त हुआ, जो हमें शेष संख्या प्राप्त हुई, वो हमने कहां लिखी, इकाई अंक की संख्या के नीचे लिख दी। अब चलते हैं बच्चों दहाई अंक की संख्या पर। दहाई अंक की संख्या क्या है, 5, और 5 में से आपको क्या करना है, 7 घटाना है। तो बच्चों बड़ी असमंजस वाली बात है। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा था कि किसी भी संख्या को अगर हम घटाते हैं तो क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। लेकिन यहाँ तो ऊपर जो संख्या घटाते हैं वो तो क्या है, छोटी, और जिस संख्या को घटाना वो क्या है, बड़ी। तो क्या इस संख्या को घटाना संभव है, बिल्कुल संभव। हम क्या करेंगे बच्चों, सैकड़े के अंक से एक अंक उधार लेते हैं। जैसे ही सैकड़े के अंक से एक अंक उधार लेते हैं तो बन जाता है दहाई अंक का अंक 15, और 15 में से हम क्या कर सकते हैं, 7 आसानी से घटा सकते हैं। जैसे ही आप 15 में से 7 अंक घटाते हो तो आपको 8 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 8 प्राप्त होता है। और इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, जो 8 आपको प्राप्त हुआ वो आप दहाई अंक की संख्या के नीचे वो 8 लिख सकते हो। अभी तक आपने क्या किया, इकाई अंक की संख्या को इकाई अंक की संख्या से घटाया तथा दहाई अंक की संख्या को दहाई अंक की संख्या से घटाया। फिर अब आपको इससे आगे करना क्या है, सैकड़े के अंक को सैकड़े के अंक से घटाना है। सैकड़े का अंक आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, 5 दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है। अब आपको करना क्या है, जबकि वास्तविक अंक क्या है, 4 है। 4 किस प्रकार से, अंक तो आपको 5 दिखाई दे रहा है। अरे इस प्रकार से है कि जब अंक 5 था तो इसने पिछले वाली संख्या को क्या कर दिया, एक अंक उधार दे दिया। जैसे ही एक अंक उधार दिया तो अब तो इसके पास में 4 अंक बचे ना, तो आप क्या कर सकते हो, 4 में से 2 अंक घटा सकते हो। जैसे ही आप 4 में से 2 अंक घटाते हो तो बच्चों आपको पीछे कितने अंक प्राप्त होते हैं, 2 प्राप्त होते हैं। और वो आप 2 कहां लिख सकते हो, सैकड़े के अंक के नीचे लिख सकते हो। इस प्रकार से आप ये संख्या 280 यहां पर लिख सकते हो। संख्या सेम है जो क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया,
प्रत्येक संख्या को सबसे पहले इनको व्यवस्थित किया, फिर क्या किया, इकाई अंक की संख्या को इकाई अंक की संख्या से घटाया तथा दहाई अंक की संख्या को दहाई अंक की संख्या से घटाया तथा सैकड़े की अंक की संख्या से घटाया। इस प्रकार से हमें यह शेषफल प्राप्त हुआ। शेषफल कितना प्राप्त हुआ बच्चों, 280। तो बच्चों अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 कर लिया है और उससे आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या करना है, स्वयं करना है बच्चों। क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्वयं करना है। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही आसान है। जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था उसी प्रकार से आपको ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, 700 में से आपको 599 क्या करना है, घटाना है। तो ये क्या कर सकते हो, आप स्वयं कर सकते हो बच्चों। किस रूप में, ग्रह कार्य के रूप में। ठीक है विद्यार्थियों, आज हमने प्रत्येक संख्या की पिछली क्लास की जो अभ्यास था, 3 अंकों की संख्या था, तो उनका अभ्यास किया, क्या जोड़ एवं घटाव के माध्यम से। आगे बढ़ेंगे कल। आज की कक्षा में इतना ही, बाकी मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।